हेलो बच्चों, एक्सीलेंट मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 दर्शाइए यानी सिद्ध करना है। दर्शाइए कि a1 a2 a3 डॉट डॉट an से एक AP बनती है यानी समांतर श्रेणी बनती है यदि an नीचे दिए गए हैं, ये दिए गए हैं। पहला में an बराबर 3 + 4 है, दूसरा में an बराबर 9 - 5n। तो आपको क्या ज्ञात करना, प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसमें एक हम क्वेश्चन बताएंगे, एक आपको करना होगा, दोनों एक जैसे, ये ईमानदारी की बात है। तो सेकंड हम बताए दे रहे हैं बड़ी संख्या वाला। तो an दिया है 9 - 5n। अब कोई सा पद निकालने के लिए a1 की और d की ज़रूरत पड़ती है। तो an दिया है यानी a1 कैसे आएगा, n की जगह 1 रखने पर। जौन सा पद चाहिए n की जगह वही रख दो। इस पद में 1 2 3 4 इस प्रकार रखेंगे। तो पहले a1 चाहिए तो a की जगह जहाँ जहाँ दिखाई दे वहाँ 1 रख दो। तो n की जगह क्या रखा, 1। तो a1 हुआ बराबर 9 - 5 × 1 यानी 4 आया, ये a1 हुआ। अब a2 निकालना है तो n की जगह इसमें 2 रखो। तो a2 बराबर 9 × 5 × 2, 9 - 5 × 2 बराबर -1, ये 10 हो गए, -1। a3 कैसे आएगा, n की जगह इसी में 3 रख दो। तो 9 × 5 दिया 15, 15 में से 9 गए -6। तो ये आपके a1 a2 आ गए। अब श्रेणी तुम्हारी बन गई। क्या बन गई, श्रेणी। पहला पद है a1 4 -1 -6 डॉट 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 डॉट, इससे सार अंतर निकल आएगा। तो a2 - a1 -1, a2 आपका -1 और -4 -5 आया आपका, ये d आया। फिर इससे ये घटाएंगे तो भी 5 ही आएगा। तो d आ गया और a1 पता ही है आप, s 15 है, n का मान ये 15 लिखा है। तो 15/2, s का मतलब योग वाला ये फॉर्मूला होता है और उसका nवां पद का ये होता है। तो s 15/2 2a1 + 14d, n की जगह कितना आएगा, 15 - 1 यानी 14 बचा। तो देखो इधर से 2 कॉमन ले लिए, 15 × 2/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा कितना, 2। तो ये है a1 का मान कितना है, a1 का मान आपका आया था 4, 2 कॉमन आया 4 लिखा, प्लस 14 के आधे 2 कॉमन लिया 7 × d का मान -5, इनको रख दो। तो 15 तो बाहर है, ये हो गए 7 × 5 = 35 में से 4 घटाएंगे माइनस के, कितने बचे, 31। तो 15 × -31 बराबर -465 आया। 15 पदों का योग माइनस में आया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 11। तो इसकी श्रेणी क्वेश्चन देखिए, यदि किसी AP यानी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग दिया 4n - n², इसका फॉर्मूला लिखाना है। तो इसका प्रथम पद क्या है, यानी a1 ज्ञात करना है। प्रथम 2 पदों का योग क्या है, 2 पदों का पहला और दूसरा का योग ज्ञात करना है। दूसरा पद क्या है, दूसरा भी ज्ञात करना है। इसी प्रकार तीसरे 10वें व nवें पद ज्ञात करो। इतने पद ज्ञात करने हैं। तो देखिए ये Sn दिया है 4n - n², 2 घात समीकरण में n के पदों में 2 घात समीकरण 2 घात लगी है। अब निकालना इसमें जो है S2 निकालना है, a1 a2 a3 a10 an, इतने सब पद निकालने हैं। तो इसका पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला होता है an बराबर Sn - Sn - 1। Sn तो आपका दिया है, अब s आप सोचेंगे Sn माइनस है नहीं, तो Sn- आपको निकालना होगा। इसी में n की जगह n माइनस रख दो तो Sn - 1 आ जाएगा। ये Sn दिया है। तो इसी पद में हम क्या रखेंगे, n की जगह n - 1 इधर रख दिया। जहाँ जहाँ n दिखा है उसकी जगह n - 1 कर दो। यहाँ n था, n - 1 का होल। इसको सॉल्व करने से आपका Sn - 1 आ जाएगा। तो इसका गुणा किया 4n - 4 -
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, माइनस का अंदर गुणा करो और ये सॉल्व करना है तो कितना आएगा, ये देखो आपका Sn माइनस 1 आया 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस के 5, क्रम से लिख दो। और Sn ये दिया ये पहले से, ये आपका Sn दिया है, ये Sn माइनस 1 आया। अब फार्मूला An बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1 करना है, तो Sn की वैल्यू ये हमने पहले निकाल दी गई थी, तो ये रख दी, माइनस Sn माइनस 1 का ये है, तो माइनस का इसमें गुणा चिन्ह बदलेंगे, माइनस 6n माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस हो गया। अब देखो ये प्लस माइनस कट गए, n के कितने बचे 5 प्लस के, ये लिख दे माइनस के 2n बचे, 6 माइनस के हैं 4 प्लस के 2n, ये आपका an आया। क्या आया? an आ जाता है। अभी पिछले सवाल लगाए थे, अब a1 a2 a3 सब आ जाएंगे, तो n की जगह इसी में हम क्या रखना है 1, तो a1 आएगा। तो 5 माइनस 2 गुणे 1 यानी 3 बचा, ये a1 हुआ। a2 1 की n की जगह 2 रख दो, 5 माइनस 2 गुणे 2 यानी 1 आया। फिर a3 5 माइनस 2 गुणे 3 माइनस का 1 आया। a1 a2 a3 आएगा। इसी प्रकार a10 निकालना हो तो n की जगह 10 रख दो इसमें, तो a10 बराबर 5 माइनस 2 गुणे 10, तो 5 में से 10 दूनी 20 घटाए माइनस 15 आ गए। अब तुम्हें S2 निकालना है। S2 के लिए फॉर्मूला ये योग का होता है n/2, n की जगह ये 2 है तो 2/2, 2a1 प्लस 2 में से 1 गई 1 डी, वैल्यू रख दो 2, यहाँ तो ये कट गए 2 गुणे 2 से 2 कट गए, 2 गुणे a1 का मान 3 है, 3 माइनस डी का मान, इससे ये घटाएंगे, ये निकाल लिया डी 2 आया, 1 माइनस इससे घटाया तो 2 आया, माइनस का 2, तो 6 में से 2 घटाओ 4 बचे, ये S2 आया। ठीक, इतने ही निकालने हैं तो इसको आ गए। और Sn और निकालना था क्या? नहीं, Sn तो दिया था, इधर है, S2 निकालना था, इतने ही निकालने थे। एक ये निकल आए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। 8 का मतलब है गुणज माने गुणा करते जाइए, पहला 8 है, 1 में गुणा करेंगे, फिर 2 में 16 आएगा, 3 में करेंगे तो 24 आएगा। इस प्रकार योग कितना है ज्ञात करना है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो इसमें हिंट दे रहे हैं, आप कर लेंगे। 8 के प्रथम 15 गुणज से बनी श्रेणी, 8 16 8 24 8 चौक 32 डॉट डॉट, यहाँ 15 पदों तक निकालना है। कितना निकालना है? 15 पदों तक। तो यहाँ 1 का मान 8 है, डी 8 हुआ, S 15 निकाल लो, ये फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है। इसी प्रकार अगला भी है 12। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य है। यहाँ पर 8 की जगह 6 है और 15 की जगह 40 है, 40 पदों का इसमें निकालना है, उसमें 15 का निकालना था। ठीक, तो सेम उसी प्रकार है, विभाजित है या गुणज है एक ही बात होती है। 6 से विभाज्य संख्याओं से बनी श्रेणी, 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24, कहाँ तक? 40 पदों तक। तो A1 बराबर 6 है, D बराबर 6 आएगा, 12 में से 6 गए, N का मान कितने तक? 4 तक निकालना है, 40 है, यहाँ 40 होगा और S 40 क्वेश्चन मार्क, तो S 40 बराबर 40/2, N की जगह 40, 2A, A की वैल्यू आपकी 6 प्लस 40 में से 1 घटाए 39 गुणे D का मान 6। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो हम क्या 20 बचाए, 2 से कट गए 20, यहाँ 12, यहाँ कितने हो गए 234, 39 गुणे 6। फिर इन दोनों को जोड़ के गुणा करेंगे तो आएगा S 40 का 49 20, ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है, धन्यवाद।